नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ एक सफल कैंडिडेट को जिन्होंने निरंतर प्रयत्न करते हुए बार-बार असफलता मिलने के बावजूद हार नहीं मानी। वो लगे रहे, डटे रहे और आखिर में यूरिसिनेट दिसंबर 2023 में जेआरएफ अवार्ड जो है अपने नाम कर लिया। नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपने इमेज देख ली होगी इस सेशन की, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। नाम तो आपने कई बार सुना होगा, चेहरा शायद तक आप लोग पहली बार देखेंगे। नाम है उत्तम प्रताप सिंह। हमारी क्लास में अगर आप कभी भी आए हैं तो उत्तम जो है अक्सर आपको बहुत सारी अच्छी मोटिवेशनल बातें करते हुए दिखेंगे। स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं और खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। सो आज बहुत अच्छा हमारे पास अवसर है कि हम उत्तम प्रताप से मिलेंगे, उनका स्ट्रगल को समझेंगे, ठीक है? और कैसे डिस्पाइट ऑफ ऑल द फेलियर्स, ओके, बिकॉज़ कई बार कुछ-कुछ चंद मार्क्स से जो है एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, ठीक है? बिल्कुल अ, आप बोल सकते हैं जेआरएफ की सीमा पर आकर जो है जेआरएफ नहीं मिल पाया, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर प्रयत्न किया, बार-बार प्रयत्न किया और फाइनली दिसंबर 2023 में जो है अपना नेट जेआरएफ क्रैक किया है। सो मैं सबसे पहले स्वागत करूँगा हमारे आज के टॉपर का, जो कि हमारे साथ आज जुड़े हैं और अपनी स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर करेंगे। सो उत्तम जी, आपका स्वागत है। आपका वीडियो ऑन कर लीजिए आप और जो है आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो जीत का सबब है वो ज़रा थोड़ा-सा हमारे साथ शेयर करिए। उत्तम? यस, चलिए। नमस्कार, नमस्कार। अरे नमस्कार आप। हाँ जी, ये बस हुआ तो आपको आपके लिए दो एक संस्कृत का श्लोक है और मैं काशी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो मैं महादेव को प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके लिए ये श्लोक है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधुओं नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। नम नमन नमन है जी आपको भी। आपके बहुत प्यारे-प्यारे विचार हमेशा जो है सभी को प्रेरित करते थे। सबसे पहले मैं उत्तम जी आपसे एक गुज़ारिश करूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? कब से आपने यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट की और ग्रेजुएशन आपका मास्टर्स कहाँ पे पढ़ रहे हैं आप और आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर आगे तो मैं पीएचडी बस 1 महीने के अंदर हो सकता है कि मैं पीएचडी एनरोल्ड हो जाऊँ एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और मेरा जो है यूजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी जो है बीएचयू से हुआ कैंपस से। क्या बात और इस बार सर जेआरएफ हो गया। मैं 4 बार मेरा नेट है, एक-एक 2-2 क्वेश्चन से मेरे नेट रुक जाते थे। ठीक, ठीक। और सो इस वैसे बार हाँ, मेरा यस। जेआरएफ ये आपके आशीर्वाद से सर। चलिए जी, आशीर्वाद क्या आपका निरंतर प्रयत्न था। आशीर्वाद की बात तो ठीक है, हम लोग गाइड करते हैं एज़ अ फैकल्टी टीचर्स आपको रेगुलरली गाइड करते रहते हैं बट जो फिर से अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ, फिर से लड़ेंगे। एक बार गिरे हैं तो क्या हुआ? एक बार फिर लड़ेंगे। सो उत्तम, हाँ, सबसे पहले मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा, जो अक्सर सभी के मन में आता है कि जब हमको कुछ चंद मार्क्स से फेलियर मिलता है, हम जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है एंड फिर से लड़ने के लिए खुद को तैयार कैसे करना है? अब तो सबको पता चल गया होगा कल होना था, हो चुका। अब 2-3 दिन अब सब अब मतलब अपने लिए तैयारी के लिए लग गए होंगे जून जो है 24 के लिए। तो पहले चीज कि ये डिसाइड करें, जिद और जुनून होना चाहिए। कितनी बार गिरेंगे, एक बार तो उठ ही जाएंगे गिरते गिरते। मतलब मैं अपने लिए बोलूँ तो मैं असफलता का बंडर हूँ, मतलब एक गड्ढा हूँ असफलता का। 4 मेरा नेट हुआ, फिर इस बार हो गया जेआरएफ। तो कभी निराश नहीं होना है। अगर मतलब वही जो इसको हम डायलेक्टिकल फॉर्म से भी जोड़ सकते हैं हीगल के थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस। तो हर इसको मार्क्स के से भी रिलेट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना मार्क्स की जो हर आने वाली पीछे वाली क्रांति से आगे वाली क्रांति अच्छी होगी। क्या तो ना बात होना आगे आगे जब कोई एग्जाम देंगे तो मतलब वो 11 से 5-10 क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। है! बहुत तो शानदार। ये काफ़ी अच्छा आपने वैसे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के साथ फिलॉसफी के साथ इसको जोड़ा कि प्रयास जो है निरंतर लगा रहेगा तो हर बार कुछ ना कुछ सुधार होगा एंड यू विल रीच अ बेटर पोजीशन डेफिनिटली। चलिए अब बात करते हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने कोर्सेस भी कवर किए हैं, क्लासेस देखी हैं, मॉक टेस्ट कवर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, ओके? और अभी इस बार भी आपने मेरे हिसाब से कोर्स ले लिया, इस बार जेआरएफ निकल चुका है, उसके बावजूद भी आप जो है कोर्स में आके मुझे क्लासेस में दिखते हैं। सो आपके हिसाब से क्या पैटर्न होना चाहिए क्लासेस को कवर करने का? नोट्स को कैसे पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? या फिर अगर हम मॉक टेस्ट लाएँ तो उसका क्या तरीका होना चाहिए आपके हिसाब से? स्पेशली सर मैं
ये जून 4 की जो दे रहे हैं उन्हीं को टारगेट करके मैं अपनी स्ट्रेटजी को भी उससे कोरिलेट करके उनको बताना चाहता हूँ। तो सर जैसे अभी उनके लिए 4-5 महीने हैं, 5 महीने, तो वो आपकी क्लासेस लें दोनों पेपर की, दोनों फैकल्टी जो अब है, उसके साथ अपना बुलेट पॉइंट्स नोट्स बनाते चलें। सारे यूनिट्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरे जो है, उधर फर्स्ट पेपर का मैथमेटिकल पोर्शन छोड़ दीजिए, तो उधर भी 7 यूनिट हो जाते हैं, तो उसके लिए अपना बुलेट पॉइंट नोट्स बनाइए, क्योंकि पोथी पढ़ने में भी ऊब जाता है और बार-बार पढ़ भी नहीं सकता है। तो बुलेट पॉइंट अपने नोट्स बनाएं, आपकी क्लासेस, और एवरी संडे जो है वो मॉक टेस्ट दोनों पेपर के अभी से चालू कर दें, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब संडे को सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, 6 दिन हमने पढ़ा, एक दिन मॉक टेस्ट देना है। और इसको अगर मैं हेलो, आवाज जा रही है सर? बिल्कुल आ रही है। तो इसको अगर कहूं तो अभी, और जिसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो अभी 1 महीने वो प्रॉपर क्लास ले और कॉन्सेप्ट क्लियर करे। अगर आपकी क्लास से भी कॉन्सेप्ट क्लियर, इसलिए कि आप क्लास लेते हैं तो टारगेटेड रहते हैं, तो वो फैलाव में आप नहीं पढ़ाएंगे, उतना टाइम नहीं है, नहीं तो वो 1.5 साल लग जाएंगे एक बैच को पूरा होने में। तो उसी तरीके से अभी 1 महीने वो कुछ बुक का भी सपोर्ट ले लें, बुक को भी जो टॉपिक में आता हो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बिना कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का मिक्सअप होना चाहिए, किसी का अति नहीं होना चाहिए, फैक्ट भी उनको बनाए रखना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट भी, तभी उनका जीआरएफ होगा। तो 1 महीने वो अभी क्या कहते हैं, बुक का भी सपोर्ट ले लें, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। 1 महीने के बाद फिर उनके पास बचेगा 3 से 4 मंथ, 2 मंथ वो बुलेट पॉइंट जो नोट्स बनाए हैं वो उसका बार-बार रिवीजन करें और आपकी क्लास लेते रहें। अगर पेड में उनका समाप्त हो गया है सब्सक्रिप्शन, तो फिर वो ना लें, लेकिन फ्री क्लासेस वो देखते रहें, वहां भी आप काफी प्रैक्टिस करा देते हैं। फिर फिर उसके बाद लास्ट के 1 मंथ यहाँ पर उन्हें डेली दोनों पेपर के अपने रूम में बंद करके गेट और खिड़की उड़की, और उसके बाद वो दोनों 3 घंटे डेली 30 डेज, मतलब लास्ट टाइम में प्रॉपर टेस्ट दे। हमने खुद 6,000 क्वेश्चन, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है उसका, 6,000 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया है 40 दिन में मॉक। तो उस तरीके से जब करेंगे तब एग्जाम में डर सबको लगता है, मतलब स्वाभाविक बात है सर। मैं 4-5 बार मैं दिया, लेकिन हमको खुद ही डर था, हमको इतना प्रेशर था कि अगर इस बार नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत रोया भी हूँ सर जो है जीआरएफ के लिए, और हो जाने के बाद सब चीजें छोटी लगने लगती हैं। कल को लोग प्रोफेसर बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन छोटा लगता है, फिर वही कहते हैं कि अरे हो जाएगा। तो और इसको मैं यहाँ फिर कोरिलेट करना चाहता हूँ, हो जाने के बाद छोटी होती है। सभी लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे। तो आचार्य कौटिल्य ने दंडनीति में कहा है, अलब्ध प्राप्तम प्राप्तः रक्षितम रक्षिता विवर्तितम विवर्तितम वृद्धस्त तीर्थे प्रतिपादनी। जो अलब्ध उपलब्ध नहीं है उसे प्राप्त करो, अर्थात जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। रक्षितः विवर्तितम, हेलो आवाज आ रही है बिल्कुल आ सर? रही है। चिता विवर्तितम, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हो उसको बढ़ाओ। हालांकि ये दंडनीति के संबंध में कहा गया है, समझ रहा हूँ, समझ रहा तो हूँ। उसका इम्प्लीमेंटेशन करते रहो, मॉक टेस्ट दे करके प्रैक्टिस करती, कुछ कहीं कहीं क्वेश्चन अपना उस टेलीग्राम ये सब पे बना के भेजते रहिए। रक्षिता विवर्तितम, जो बढ़ा लिए हो नॉलेज उसको बांटते भी रहो, फैलाव करते रहो, और उसको सुपात्रों में फिर वाला वो आचार्य कौटिल्य ने कहा कि जो बचा हुआ कोष, वो कोष के संबंध में मतलब इस लोग कहते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में। चलिए, क्या बात है। मैं उत्तम की बातों से, जिस तरीके की उन्होंने कौटिल्य के एक कॉन्सेप्ट का एग्जांपल लिया, पहले डायलेक्टिकल मेथड का एग्जांपल लिया, सो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, उन्होंने तो अपनी स्ट्रेटजी बताई कि कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए। बट मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने वो सभी चीजों को जो पढ़ा है उसको आत्मसात किया अपनी जिंदगी के साथ। तो सिर्फ चीजें पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है कि आप बस उसको एज ए नॉलेज पढ़ रहे हैं, कि आपको एग्जाम में आएगा, उससे आप रिलेट करके अगर जीवन के कुछ सिद्धांत, जैसे आप कौटिल्य का वो सिद्धांत है क्या, कि आप जैसे जो आप दंड नीति का सिद्धांत है, या फिर बोल सकते हैं कि अपने जैसे जो कॉन्कर करना है, जो राजशाही का सिद्धांत है कि राजा जो है जगह करेगा, मतलब बेसिकली दूसरे राज्य को अपने अंदर एक्वायर करेगा, फिर सिर्फ उसको एक्वायर नहीं करना है, उसको फिर प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करने के बाद आके, तो ये सब चीजें हो सकता है कि इसका कोई पॉलिटिकल मतलब आपका पर्सनल लाइफ से कोई एग्जांपल नहीं, बट उसको रिलेट करना, तो वहां होता है कि आप ज्ञान को आत्मसात कीजिए, उसके साथ जुड़िए। अगर आप उसको सोचेंगे कि अरे यार ये एग्जाम है, बस इसके लिए मुझे पढ़ना है, उसको टालेंगे,
तो वो आपको सफलता तक नहीं ले जाएगा। तो वक्त जरूर लगता है परंतु सफलता जरूर मिलती है। और यही मुझे जो जिस जिस प्रकार की बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, वैसे मेरी उत्तम से वैसे कई बार पहले भी बात हुई है, बट आज जिस प्रकार की बातें निकल के आ रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस एग्जाम को समझा और साथ साथ इस एग्जाम को क्रैक करते करते जीवन के बहुत सारे मंत्र जो है अपने अंदर डेवलप किया और वो असली खुद का जो अर्जित किया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला कि हाँ एग्जाम तो हो जाएगा, आप छोटी चीज लगेगी, बट ये जो सीख मिली पिछले 4-5 फेलियर के बाद, वो हमेशा जिंदगी में आपको जो है प्रेरित करते रहेगी कि हाँ भाई कुछ भी आता है, आई विल फाइट फॉर दैट थिंग। ओके, चलिए। सो अभी जैसे उत्तम ने बताया कि कोर्स के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको एक बार क्विकली डिटेल कोर्स के बारे में बता देता हूँ सभी लोगों को कि अभी बिकॉज आप सभी के लिए यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच 2 भी जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फाउंडेशन बैच 2 स्टार्ट कर दिया गया है। सो जिसको भी लग रहा है कि हाँ जून टाइम में यू नीड प्रॉपर सपोर्ट। ओके, और बहुत अच्छी बात है तुमने यहाँ पे ये बताई कि आपको क्लासेस को कवर करना है और साथ साथ अभी जो 1-1.5 महीना है उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट को अच्छा मजबूत कीजिए। ओके, तो क्लासेस देख के कवर कीजिए जो पार्ट आपको लगता है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थॉट है, उसमें कुछ किताबों का भी मदद लीजिए बिकॉज डीपर जाना पड़ता है, कुछ कुछ टॉपिक्स में थोड़ा सा और डीप जाना पड़ता है। तो वो क्लासेस का सपोर्ट साथ साथ कुछ किताबों का सपोर्ट, वो आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को आराम से आप 1-1.5 महीने में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम फैक्चुअल पार्ट को रिवीजन बार बार प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें जो है, ये सब जो है चीजें आपके लिए फाउंडेशन कोर्स में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। पेपर 1 की क्लासेस, पेपर 2 की क्लासेस ऑलरेडी 25 तारीख से ही स्टार्ट हुई है, अभी 25 जनवरी से। तो ये फाउंडेशन कोर्स आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और साथ साथ अभी एंड ऑफ द बिजली मंथ सेल भी चल रहा है, तो उसका ही फायदा आप लोग ले सकते हैं। फाइन, चलिए। सो वापस चलते हैं हम उत्तम के पास और बाकी बात करते हैं उनसे और उनके कुछ और उन्होंने जो अर्जित किया है जो कि हमारे साथ बांट सकते हैं हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ में। सबसे पहले तो चलिए मैं थोड़ी सी अब लाइट मोड पे बात करना चाहूंगा उत्तम आपसे कि ये सब तो चलिए क्लास का आपने बता दिया, प्रिपरेशन वगैरह कैसे की। बात होती है यूट्यूब क्लासेस में। मैं अक्सर यूट्यूब क्लासेस में जो आपका प्रेजेंस है बहुत ज्यादा रहता था मतलब कभी कभी तो मुझे लगता था कि उत्तम कभी थोड़ा सा एक आध दिन छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, कोई दिन हो कभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर उत्तम नहीं आए तो फिर बच्चे ही पूछे सर आज उत्तम नहीं दिख रहे हैं क्लास में। तो आपका यूट्यूब में, वैसे आपने पेड कोर्सेज भी लिया है, वो भी कवर किया क्लासेस वगैरह, तो यूट्यूब के हिसाब से आपका क्या अपना मतलब वो जो आपका लगाव है वो कहाँ, कैसे आप मेंटेन कर देते कि आप पेड क्लास भी देख रहे हैं, नोट्स भी कवर कर रहे हैं और फिर यूट्यूब क्लासेस में सब जगह पहुंच जा रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज होता था, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? मेरी क्लास सर एक्चुअली मेरे सोने खाने और थोड़ा शाम को मंदिर जाता था, वहाँ हमको अच्छा माहौल मिलता था, मतलब 10-15 मिनट के लिए। और उसके अलावा हमको पढ़ना ही था। तो अब जैसे एज ए टीचर मैं आपके लिए मतलब वो जैसे कोई स्टूडेंट आपसे कहता हो कि सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सब चीज पढ़ाएं, कभी कभी मैं देखता हूँ तो आप नहीं, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आप क्लियर भी कर लेंगे, तो फिर वो 6 महीने का 2 साल लग जाएगा उनको पढ़ाने में। तो उस चीज अपने से सभी स्टूडेंटों को अपने तरीके से बुक का सहयोग लेना पड़ेगा। और पॉलिटिकल साइंस जेआरएफ निकाल के तो हम बंद नहीं हो जाएंगे कि हमने जेआरएफ निकाल लिया बस हो, ये यही मेरा जीवन है, ये मेरे ब्लड में रहना चाहिए कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो हम जैसे आपने अभी मतलब बनाया था कि वही बॉर्डर आ रहे हैं गन लेकर के, तो जिस तरीके से बुक का पर्सपेक्टिव, तो बुक का कोई ना मतलब उससे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता एक अच्छे स्टूडेंट के पास। और पीएचडी करने के बाद वो सॉरी जेआरएफ करने के बाद वो पीएचडी भी करेंगे। तो इससे क्या कहते हैं, वो अच्छी बुकों का चुनाव करते रहे और बुक का सपोर्ट लेते रहे, वो पूरा न पढ़े, लेकिन जैसे कोई टॉपिक आ रहा है, आचार्य कौटिल्य पे हो गया, जॉन रॉल्स पे हो गया, कोई थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेते रहे एक अच्छी बुकों का, उनके पास बुकों का संग्रह होना चाहिए। और मैं तो बता दूं कि जितना लोग पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी के लिए बुक पढ़ते होंगे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपर रहा हूँ ग्रेजुएशन में। अच्छा। और मेरे बहुत सीनियर यूपी पीएससी में हैं, तो मुझे गाइड भी करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, मैं जितना पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़े उसमें एंशिएंट हिस्ट्री की बुक पढ़ा हूँ और हिस्ट्री की बुक पढ़ा हूँ। कभी कभी सर हमसे पूछते थे, बल्कि आप भी कहते थे कि सर उत्तम को मतलब स्टूडेंट पूछते थे उत्तम को फैक्ट कैसे है। फैक्ट्स उत्तम कोई स्पेशल नहीं है, पंच तत्व से हम बने हैं, पंच तत्व से सर भी बने और पंच तत्व से सब बने हैं। रही बात ये कि बार बार रिवीजन करेंगे, बुलेट पॉइंट नोट्स बनाएंगे। मैं बुलेट पॉइंट नोट्स अपनी 100 बार पढ़ाऊंगा, अगर आंख बंद कर लूं कोई मुझसे पूछे तो तभी मैं बता दूंगा। मतलब उसमें इतना परिश्रम लगा है तभी जाके उस प्रकार की उभरती है, बिकॉज कई बार, हाँ यस। और जब मेरा जैसे ग्यारह नहीं होता था, इस बार ग्यारह नहीं होता तो मैं, तो चीज मेरे आभूषण है, जीत और जुनून, अगर ये खत्म हो जाए तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, इसको मैं अपना आभूषण मानता हूं। और हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। आप ईर्ष्या भी रखिए, पॉजिटिव वे में रखिए ना।
आप कोई टेस्ट दे रहा है मॉक टेस्ट, तो वहाँ टॉप कर रहा है, कल हम टॉप करेंगे। ये मतलब एटीट्यूड उसका होना चाहिए। तो रही बात ये कि मतलब बुलेट पॉइंट नोट्स कैसे बनाएं, तो अगर इस बार 11 ना होता तो मैं फिर अपने बुलेट पॉइंट नोट्स को फिर जनरेट कर देता और जो मुझे आता था उसको हटाता, नई चीजें। रही बात, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, 5 यूनिट मेरे एक बुलेट पॉइंट कॉपी में है, 5 यूनिट एक है, 2 कॉपी हो गई। और एक सर आप सक्सेस स्क्वाड चलाए थे, उसमें जैसे आस्तीन हो गए और भिखू पारेख हो गए, रजनी कोठारी हो गए, इनका आप बहुत अच्छा किए थे। लेकिन वो नोट्स तो आपके थे, लेकिन मैं अपने नोट्स से पढ़ता हूँ, तो उसको मैं स्क्रिप्ट करके एक नई मतलब न्यू उसमें टॉपिक डाल के बुलेट पॉइंट उसका बनाया था। 3 कॉपी ये और एक फर्स्ट, बट यही 4 कॉपी संभवतः मैं 50 बार से भी ज्यादा रिवाइज किया होगा, 50 बार से ज्यादा आराम से। क्या बात है। चलिए, तो मतलब वही है कि एग्जाम क्रैक करना है तो जो आपका कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसको बेटर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम से आप बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम में ही आपने पेपर दिया है और आपकी प्रिपरेशन भी वही, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं बिकॉज बुक्स को लेकर हिंदी मीडियम में थोड़ी सी कमी है। तो उस मामले में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अगर आपका कोई सजेशन है कि वो कैसे पढ़ें, कैसे जो अवेलेबल रिसोर्सेज उसको सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करें। यस। जैसे इंडियन में हिंदी में ऐसा नहीं है सर, उसमें भी हिंदी मीडियम में भी है। जैसे मैं कल जब आप फोन किया था तो मैं जो है सुब्रत मुखर्जी की बुक पढ़ रहा था, हाँ। सुशीला राम स्वामी की, हाँ। हिंदी मीडियम में भी वो है। और विद्युत चक्रवर्ती की है भारतीय को, आज बीबी वर्मा की बताऊं, बुक बीबी वर्मा की बहुत मोटी है, वो 900 1000 पेज में है वो बुक, वो नहीं अभी जरूरी है, विद्युत चक्रवर्ती की है, तो उसको पढ़ सकते हैं। और ओपी गावा की हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो उसमें हिंदी माध्यम वाले पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी मटेरियल है, काफी है जो है मतलब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन लायक तो मिल जाता है, ऐसा नहीं, अगर कुछ मेजर किताबें हैं तो वो हाँ मतलब मिल ही जाती है। ओपी गावा की आपको मिल जाएगी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, पॉलिटिकल थॉट के लिए भी। बेसिकली आप बताने के चाहे हिंदी में भी वो बुक अवेलेबल है, प्लेटो टू मार्क्स। यस यस, मेरे पास पीडीएफ में भी अच्छा। हिंदी में अच्छा, तो आप ठीक। देख सकते हैं। चलिए चलिए, ठीक है। मेरे अच्छा। पास अच्छा। पीडीएफ ही है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक ठीक, चलिए चलिए, धन्यवाद। ओके, सो बहुत अच्छा लगा उत्तम जी आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ। यस। इससे ये देखिए, इसमें तो क्लियर नहीं जाएगा, मैं आपको अभी पीडीएफ भेज दूंगा, एक रमाबाई का है ये, मतलब पूरी मेरी कॉपी है, अच्छा इसको अच्छा। मैं 100 बार 50 बार से ज्यादा पढ़ा हूंगा इसको, हर एक पेज में बता दूं कौन किस पेज पे क्या लिखा है। क्या बात है। ये तो ये पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल का है। तो ये जैसे यूजीसी का जिस तरीके से सिलेबस है, पहले पॉलिटिकल थ्योरी है, तो मेरे नोट्स पहले पॉलिटिकल थ्योरी पे है, फिर पॉलिटिकल थॉट पे है, फिर इंडियन पे है, फिर कंपैरेटिव पे, उसी तरीके से ये कॉपी भी बनी हुई है, तो मतलब बहुत बार मैं पढ़ा, तो आराम से याद हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि आर्टिकल नहीं याद होते, वेयर एक रखिए, वेयर से बार बार देखते रहिए, आराम से याद हो जाएगा। चलिए चलिए, क्या बात है, आपने अपने अपने बहुत सारे, एक तो सबसे सीधी बात है कि उसको नॉलेज को स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके पास नॉलेज आ रहा है उसको अगर एक सही तरीके से आप उसको स्ट्रक्चर कर लेंगे तो रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी, जो कि मुझे उत्तम की बात से बार बार इस चीज से समझ में आ रहा है कि रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। जितना ज्यादा बेटर रिवीजन आपका होगा उतना कमिटमेंट के साथ जो है आप आंसर लगा पाएंगे और एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। यस उत्तम। 1 मिनट मैं बोलना हाँ चाहता जी, हूँ, बिल्कुल जी, मेरे बताइए। टाइम टेबल को, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे टेबल पर है, लेकिन अभी आपने बोला कि सर मैनेज कैसे करते हो, ज्यादा पढ़ भी लेते हो, नोट्स भी पढ़ते हो, तो शायद ही प्रदुमन सर की ऐसी कोई क्लास हो यूट्यूब पर जो हमसे छूटी हो, शायद ही। तो जो है उसमें क्या है, आप मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, मैं 5 बजे सुबह मॉर्निंग में उठ जाता था, 8 बजे तक फर्स्ट पेपर खत्म। अब दिन भर फर्स्ट पेपर हमको नहीं पढ़ना है, सेल्फ स्टडी मैंने कर लिया 3 घंटे। उसके बाद अपना फ्रेश हो के नाश्ता वास्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद 9 बजे से 12 1 बजे तक मैंने पॉलिटिकल साइंस नोट्स पढ़ लिया, ये बुलेट पॉइंट जो है। 12 बजे तक हमको मोबाइल नहीं छूना है, मोबाइल नहीं छूना, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे कुछ भी हो। 12 बजे के बाद मैं मोबाइल पे आऊंगा और शाम 6 बजे तक जो भी क्लासेस रहेंगी तो मैं क्लासेस करूंगा। फिर उसके बाद शाम को फिर मंदिर चला जाता था, फिर उसके बाद आता आता था 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे मॉक टेस्ट दे देता था। तो पूरा मैं डेली मॉक टेस्ट देता था सर, 6000 क्वेश्चन मैंने 40 दिन कंटिन्यू किया हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार। तो इसी तरीके से अगर लगे रहेंगे ना, कहते हैं ना करत करत अभ्यास की जड़ हो तो सुजान, तो उसी तरीके से सबको सब कुछ आने लगेगा। और हम तो कहते हैं जो एक दो नहीं कितने भी क्वेश्चन से रुक गया, अगर जिद और जुनून हो ना तो कुछ भी हो सकता है।
दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ काट दिया था। सही बात है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ बस, कितनी बार गिरेंगे, कितनी बार गिरेंगे, मैं गिरते गिरते पे उठ गया मैं खुद ही। और लेकिन एक चीज है, अगर आप सीरियस कोई स्टूडेंट रहेगा तो गिरते 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 जब वो उठेगा ना तो बहुत मजबूती से उठेगा। ठीक है, मैं एक बार में नहीं निकाल पाया जा रहा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अब हमको आने लगा, जो कुछ कमियां थी वो कमियां भी कम हुई। हालांकि कमियां जीवन भर रहती है, लेकिन अच्छा हुआ। पहले अगर होता तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सब कुछ सर यही पढ़ना है, यही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ना है। चलिए, मतलब आप कोई भी एग्जाम है आप आराम से निकाल पाएंगे, बिकॉज ज्ञान आपने सागर बना लिया अपने पास में। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक चीज सर, जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए थे तो फिर अभी मैं एक जगह पीएचडी का दिया हूँ, वहाँ 25 क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में थे और तो डिस्क्रिप्टिव था, वहाँ सब्जेक्टिव था। 25 में 25 क्वेश्चन ये मेरे काफी से है और ये काफी आपकी है, मतलब आपके द्वारा नोट। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार पीएचडी भी आपका जल्दी से हो जाए और फिर जेआरएफ का आपको स्टाइपेंड मिलने लगे और फिर आगे जो आप भविष्य में एक बहुत अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने और साथ साथ एक अच्छे रिसर्चर बने, जिससे आपकी रिसर्च जो है हमारे पास तक पहुंचे। और कल के दिन मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ेगा कि भाई चलिए, हमारे एक स्टूडेंट ने हमारे क्लास में पढ़ते थे और आज इनकी रिसर्च जो है हम लोग पढ़ रहे हैं और कल के दिन किसी यूजीसी नेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा वहां से तो क्या बात है। चलिए, सो बहुत अच्छा लगा उत्तम जी आपसे बात करके। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि जो इंस्पिरेशनल ये टॉक्स हमारी चल रही हैं, जो हम टॉप है। हाँ जी, बिल्कुल चाहता हूँ बिल्कुल। आपके, हाँ, बताइए बताइए उत्तम जी। जिनका जीवन सौम्य और नित्य ज्ञान दान ही अर्पित है, ऐसे सदैव प्रदुमन सर को ये हृदय समर्पित है। सर आपको बस आपकी धन्यवाद। तारीफ में धन्यवाद। आप बड़ा मोटिवेट। चलिए, धन्यवाद जी उत्तम जी। अ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स जो आपकी वीडियो देखेंगे इससे इंस्पायर होंगे और वो भी फिर एक बार लड़ने के लिए फिर से एक बार जून 2024 में अपना पूरा प्रयत्न करते हुए पूरी तैयारी के साथ एग्जाम को देंगे विद गुड स्ट्रेटजीज दैट आर इन्फॉर्म्ड बाय तुम। ओके, चलिए दोस्तों, सो बस इसके साथ साथ आप सभी के लिए एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन कि आपका कोर्सेज जो है बैच 2 नंबर स्टार्ट हो चुके हैं। जून 2024 के लिए बैचेस अवेलेबल है एंड बाकी क्लासेस के बारे में अपडेट्स जो है आपको यहीं पे मिल जाएंगी। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है यहाँ पे। फाइन, सो बैचेस में फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और जून की तैयारी जो है अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए। यस लास्ट में एक लाइन, यस। जो ग्यारह क्रिकेट तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन ग्यारह से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो जो पॉलिटिकल साइंस के हैं वो प्रदुमन सर से जरूर जुड़े, इसलिए कि वो मतलब उनको कम समय में सही जगह, सही डायरेक्शन में सही नोट, सही गाइडलाइन उन्हें प्रदुमन सर के माध्यम से मिलेगी। टेक्स्ट बुक टीम से जुड़े और आराम से उनका अभी जेआरएफ निकालने के लिए भी काफी टाइम है, लेकिन ऐसे एक एक दिन करते करते ये टाइम जून कब आ जाएगा, डेट भी क्लियर है। तो अब मतलब एक सही डायरेक्शन में लग जाए, बिना डायरेक्शन के अंधेरे में हम अगर तीर चलाएं तो तीर कहीं किसी को भी लग सकता है। तो इसीलिए मतलब स्पेशली जेआरएफ को लेना है, जेआरएफ लिए लग जाइए, जो है अच्छे से लग जाइए। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग बहुत सिंसियरली से पढ़ेंगे और जून में जब रिजल्ट आएगा तो उत्तम की जगह आप लोग भी जो मुझे देखेंगे और मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको भी।